शिवाय। पति परमेश्वराय नमो नमः। आंखें खोलें स्वामी। विनायक कहाँ है गौरीपुत्र? विनायक कौन? आप विनायक को नहीं जानती देवी? नहीं, मैं तो नहीं जानती। परंतु जब आप विनायक को देखेंगी तब आपको उसे पहचानने में क्षण मात्र भी नहीं लगेगा। क्यों गौरीपुत्र? इसका निर्णय अभी हो जाएगा पिताश्री। ओम नमः शिवाय। प्रणाम माता पार्वती। आपने मुझे पहचाना माता? मैं वही हूँ ना जिसे आपने अपने अंग के उद्दंड से पुतला बनाकर जीवित किया था। मुझे आपसे दूर जाना पड़ा था और आज शिव इच्छा से मैं आपके समीप आ गया। अब छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? ये भी शिव इच्छा पर ही निर्भर करता है माता। मेरे लिए क्या आज्ञा है महादेव? विनायक, तुम जिस विशेष उद्देश्य को लेकर प्रकट हुए हो वो श्री महागणेश की कृपा से तुम्हें ज्ञात है। उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए तुम कैलाश से प्रस्थान करो, परंतु जाने से पूर्व गजानन और गौरीपुत्र से परामर्श अवश्य कर लेना। तुम कुछ कहना चाहते हो विनायक? कहना नहीं, प्रार्थना करना चाहता हूँ पिताश्री। अवश्य। कैलाश से प्रस्थान करने से पहले मैं माता के हाथ से बने स्वादिष्ट मोदक खाना चाहता हूँ पिताश्री। माता, उन मोदकों का स्वाद मुझे बार बार आपके समीप आने के लिए प्रेरित कर रहा था। अवश्य पुत्र, अब तुम कहीं भी रहो, मेरी दिव्य शक्ति से मेरे हाथों के बने मोदक तुम्हारे समीप पहुंच जाएंगे। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम माताश्री। प्रणाम माताश्री। स्वामी, ये रहस्य कुछ समझ में नहीं आया। रहस्य कैसा देवी? सब कुछ तो स्पष्ट और आपके सामने ही घटा है। स्वामी, विनायक के प्रकट होने का उद्देश्य क्या है? और प्रकट होते ही आपने उसे कहाँ भेज दिया? देवी पार्वती, इस समय प्रश्नों को अपने मन में ही रखो। जो कुछ भी होगा वो आपसे छुपा नहीं रहेगा। ओम नमः शिवाय। 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 दैत्य गुरु शुक्राचार्य, मेरे धैर्य की परीक्षा ना ले। मैं शिव भक्ति नहीं कर सकता। यदि मैं शिव भक्ति करूंगा तो मैं पागल हो जाऊंगा। पागल। और मुझे पागल होने से बचाए। शीघ्र प्रकट हो दैत्य गुरु। वत्सरासुर, तुम बार बार मुझे पुकारकर मेरी शिव आराधना में बाधा क्यों डाल रहे हो? तुम्हारे ही कारण मैं भगवान शिव से शिव कृपा और सिद्धियां प्राप्त नहीं कर पा रहा हूं। यदि तुम्हें शिव आराधना नहीं करनी है तो समुद्र में डूबकर पाताल चले जाओ। दैत्य गुरु, मेरी रक्षा कीजिए। मैं शिव आराधना नहीं कर सकता। मेरी बात समझ में नहीं आ रही कि दैत्यों के आराध्य भगवान शिव इतने कठोर क्यों हैं?
तपस्या करने पर भी मुझे वरदान क्यों नहीं देते? मूर्ख वत्सरासुर, जब तक तेरी आराधना सच्चाई के साथ देवाधिदेव भगवान शिव के चरणों में समर्पित नहीं होती, तब तक तो तुझे वरदान भी प्राप्त नहीं होगा। मूर्खता न कर, शिव कृपा प्राप्त कर वत्सरासुर। परंतु दैत्य गुरु, आप स्वयं तो मूर्ख हैं ही। इस अभागे को मूर्ख बनाकर शिव भक्ति के अंधकार में क्यों धकेल रहे हैं? शिव तो स्वयं बभूतधारी, विचित्र औगण और वैरागी है। उस रुंड मुंड की माला पहनने वाले, विचित्र वेशधारी, बागंबर लपेटने वाले, भयानक विषधर नागों को लपेटने वाले उस शिव ने क्या रखा है? उनके पास नाग, त्रिशूल और डमरू के अतिरिक्त कुछ नहीं है। वे किसी को वरदान क्या देंगे शुक्राचार्य? तू कौन है दुष्ट बालक, और महान वरदाता भगवान शिव की निंदा करके उनके क्रोध का पात्र क्यों बनना चाहता है? मैं शिव के क्रोध से नहीं डरता। क्रोधित होकर भी तुम्हारा शिव मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। शुक्राचार्य, डराया उससे जाता है जिसमें डराने योग्य शक्ति हो। उस विचित्र वेशधारी, भूत प्रेतों से सेवा कराने वाले, नंग धड़ंग शमशान में वास करने वाले शिव से क्या डरना? वह तो संसार से डरकर पहाड़ों पर धूनी रमाते हैं। दुष्ट, दुर्बुद्धि, अभागे, वाचाल बालक, अब मैं शिव निंदा का एक भी शब्द नहीं सुन सकता। मैं तुझे इसी क्षण मेरे शाप की ज्वाला से भस्म कर दूंगा। हर हर महादेव। देख लिया, शिव का नाम लेकर मुझे भस्म करने की चेतावनी देने वाले शुक्राचार्य, तुम्हारा शाप और तपस्या जल मेरा कुछ अनर्थ नहीं कर सकता। मेरे इस तपस्या दंड से तेरी कोई रक्षा नहीं कर पाएगा। तुम्हारा तपस्या दंड इस प्रकार वापस न लौटता। आज ये सिद्ध हो गया कि सारे के सारे शिव भक्त स्वार्थी हैं और उनको वरदान देने वाले शिव। दुष्ट बालक, तेरा काल तेरे सिर पे मंडरा रहा है। शिव कोप से तेरी कोई रक्षा नहीं कर पाएगा। अब यदि तूने शिव के विरुद्ध एक भी शब्द कहा तो भी आप और आपके शिव मेरा बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। दैत्य गुरु, आप ही नहीं, आपके सभी शिष्य दैत्य, दानव और असुर स्वार्थ के लिए ही शिव भक्ति करते हैं। नहीं, ये असत्य है। यही सत्य है दैत्य गुरु शुक्राचार्य। यदि आप जैसे शिव भक्तों को वरदान से भी बड़े स्वार्थ का लोभ दिखाया जाए तो आप शिव भक्ति छोड़ देंगे। तुम शिव निंदक ही नहीं, दुष्ट, वाचाल और झूठे भी हो। और शिव भक्ति करने वाले सभी दैत्य और दानव सच्चे हैं। मैं ये सिद्ध कर दूंगा दैत्य गुरु कि दैत्य, दानवों और असुरों में शिव भक्ति की नहीं स्वार्थ की अधिकता है। तुम दैत्य, दानव और असुर जाति में जन्मे एक भी प्राणी को स्वार्थी सिद्ध नहीं कर पाओगे। मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ। मुझे आपकी चुनौती स्वीकार है दैत्य गुरु। आप तो एक ही बात करते हैं। मैं तीन असुरों का स्वार्थ एक साथ ही सिद्ध कर सकता हूँ। तीन असुर? कहीं तुम तारक पुत्रों की बात तो नहीं कर रहे? आपका स्वार्थ अनुमान लगाने में कभी भूल नहीं करता दैत्य गुरु। मैं तारक पुत्रों की ही बात कर रहा हूँ। आपने बार बार उन्हें शिव भक्ति का पाठ पढ़ाया, किंतु वे तो जन्म से ही स्वार्थी हैं। शिव आराधना से आज तक ना तो उनका भला हुआ है और ना ही होगा। मैं उन्हें शिव भक्ति के भ्रम से मुक्त करवाऊंगा, और वह भी शिव निंदा करके। तुम कितने भी प्रयास कर लो दुष्ट बालक, परंतु एक बार शिव भक्ति के मार्ग पर चलने वाला प्राणी कभी भी शिव भक्ति का त्याग नहीं करता। मुझे तारक पुत्रों पर पूरा विश्वास है। यदि आपका विश्वास टूट गया तो आप शिव भक्ति ठुकरा देंगे। शिव 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 शिव, मेरा विश्वास टूट ही नहीं सकता।
मेरा विश्वास टूटे इससे पहले मैं तुझे भगवान शिव से दंडित करवा दूंगा। आप प्रयास करके देख ले शुक्राचार्य, मैं तो अपनी चुनौती पूरी करने तारक पुत्रों के समीप जा रहा हूँ। वत्सरासुर, अब मैं तुझे अवश्य भगवान शिव की शरण में भी ले जाऊंगा और उनसे तुझे वरदान भी दिलवाऊंगा। सत्य दैत्य गुरु। दैत्य गुरु शुक्राचार्य के कथन पर संदेह ना कर मूर्ख। तुझे वरदान दिलवाने के साथ साथ मैं उस दुष्ट अभागे बालक को भगवान शिव से भस्म भी करवा दूंगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। दैत्य जाति के गौरव को सफलता के शिखर पर पहुंचाने वाली दैत्य माता दिति चेतना को प्राप्त करके तुम दैत्य जाति का कल्याण करो। महान स्वयंभू सम्राट तारकासुर के महान पुत्रों, संसार की सबसे महान दैत्य जाति तुम्हारे पराक्रम की प्रतीक्षा कर रही है। उठो और अपने वरदान के योग्य आदर प्राप्त करो। तारक पुत्रों, संसार की सबसे श्रेष्ठ दैत्य जाति की माता दैत्य माता दिति की कृपा तुम्हें प्राप्त है। इनकी कृपा मात्र से तुम दैत्य जाति के ध्वज को सबसे ऊंचा फहरा सकते हो। तुम कौन हो वत्स? तुम्हारे सत्य वचन मेरे कानों में अमृत के समान प्रवेश कर रहे हैं। तुम अपना परिचय दो। तुम्हारे पिता कौन हैं? तुम कौन हो? दैत्य माता दिति, इस समय मेरे परिचय से अधिक महत्वपूर्ण है वह कार्य जिसके लिए मैं वरदानी कमलाक्ष के इस रजतपुर में आया हूँ। वो कार्य क्या है? मुझे शीघ्र बताओ। तुम्हें देखते ही मेरे मन में प्रेम और स्नेह का सागर उमड़ रहा है। तुम मुझे कोई निकट संबंधी जान पड़ते हो। संबंध तो निकट का ही होगा, तभी तो मैं तुम सबके लिए सुख का संदेश लेकर आया हूँ। सुख का संदेश? शीघ्र कहो। सुख और सुख के संदेश को पाने की तो हम अनेक वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे हैं। सुख का संदेश सुनने से पहले मैं तुम्हें तुम्हारी कुछ भूलें याद करवाना चाहता हूँ। चकित ना हो, जहाँ दैत्य माता दिति हो वहाँ तो भूल होने का प्रश्न ही नहीं उठता। वास्तव में भूल तुमने नहीं, किसी और ने की। उसने तुम्हें भ्रमित भी किया है। हमें भ्रमित करने वाला कौन है? क्या तुम उसे नहीं जानते? तुम्हारी दैत्य माता दिति तुम्हारे उस शत्रु को भली भांति जानती है। क्या यह सत्य नहीं है दैत्य माता कि दैत्य शत्रु शुक्राचार्य ने तारक पुत्रों को शिव भक्ति के नाम पर भ्रमित किया है? तुम्हारा कथन असत्य हो ही नहीं सकता वत्स। मैं पहले से ही जानती थी कि शुक्राचार्य दैत्य शत्रु हैं। शुक्राचार्य की प्रेरणा पर तुमने शिव आराधना करके अपना अमूल्य समय नष्ट किया। महान तारकासुर के पुत्रों, तुम अपनी शक्ति को भूलकर उस शक्तिहीन शिव की आराधना करते रहे, जो निराशा, अपमान और दुख के अतिरिक्त तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। सुंदर बालक, कहीं तुम सत्य तो नहीं? मैंने आज से पहले किसी के भी मुख से इतनी सत्य बातें कभी नहीं सुनी। मैं तो पहले से ही जानती थी कि वो नंग धड़ंग शिव किसी को क्या देगा। मैंने बार बार तारक पुत्रों को रोका, परंतु ये मेरी सुनते ही नहीं थे। वत्स, तुम अपना परिचय तो दो। तुम हमारे विषय में सब कुछ जानते हो। तुम हो कौन? यदि तुम अपना परिचय देना नहीं चाहते तो ना दो, परंतु इतना तो बता दो कि तुम मेरे इस वरदानी रजतपुर के भीतर कैसे आ गए। मैं अपने और अपनी शक्ति के विषय में तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, परंतु पहले जो सुख का संदेश लेकर मैं यहाँ आया था उसे तो सुन लो। हाँ, सुनाओ सुख का संदेश। तारक पुत्रों, ब्रह्मा जी के वरदान से तुम्हें प्राप्त दिव्य और चमत्कारी आसुरी शक्तियाँ तुम्हारी शिव आराधना के कारण सो गई थी, परंतु मेरे अमृत जल का स्पर्श पाते ही
वे जीवित हो गई हैं। इस बालक के कथन पर संदेह करने की मूर्खता न करो तारक पुत्रों। ये जो भी कहेगा उसी में हमारा कल्याण है। कहो वत्स, और कहो। अब तुम अपनी चमत्कारी आसुरी शक्ति का प्रयोग करो। तुम्हारे पूर्वजों ने सुरा और सुंदरी का सुख भोग किया, फिर तुम शिव आराधना के नाम पर सुरा सुंदरी से दूर क्यों रहो? प्रसन्न करने के लिए प्रेम का संदेश लेकर आई हूँ। कहो सुंदरी, क्या है वो प्रेम का संदेश? इस सुरा का पान करते ही तुम मेरे प्रेम का संदेश स्वयं ही जान जाओगे। वरदानी विद्युन वाली, मैं प्रेम की देवी हूँ। मेरे भीतर प्रेम का रस भरा है। क्या तुम इस प्रेम रस का पान नहीं करोगे? मेरे पूर्वजों ने जो किया मैं वो अवश्य करूंगा दीदी। तो पियो। वरदानी कमलाक्ष, पियो इसे। शक्ति का चमत्कार है जिसे तुम भूल चुके थे। मैंने कुछ नहीं किया, केवल तुम्हारी शक्ति को जगा दिया है। अब तुम इसी वरदानी शक्ति से इस रजतपुर के बंदी ग्रह को तोड़कर संसार में दैत्य साम्राज्य की स्थापना करो। अवश्य। अब इस संसार में दैत्य साम्राज्य की स्थापना अवश्य होगी। वरदानी कमलाक्ष, संसार में दैत्य साम्राज्य की स्थापना से पहले एक और आवश्यक कार्य तुम दोनों को पूरा करना होगा। वो कार्य क्या है? दैत्य शत्रु शुक्राचार्य को दंडित करना। उसने तुम दोनों को भ्रमित करने का दुस्साहस किया है। हाँ हाँ, वरदानी कमलाक्ष, वो दुष्ट दैत्य शत्रु शुक्राचार्य दंडित करने के ही योग्य है। उसे दंडित करने के लिए मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। भैया कमलाक्ष, यदि आज भैया तारकाक्ष यहाँ पर होते। अपने बड़े भैया तारकाक्ष की चिंता तुम न करो। वे भी शिव आराधना का त्याग करके सुरा और सुंदरी का सुख भोग कर रहे हैं। सुंदर बालक, क्या इस संसार में दैत्य साम्राज्य की स्थापना के अभियान में हमें अपने भैया तारकाक्ष का मार्गदर्शन नहीं मिलेगा? सुरापान करके भी तुम्हारी बुद्धि सचेत क्यों नहीं हो रही है? जिस अभियान के लिए तुम दोनों की शक्ति पर्याप्त है, उसमें अपने बड़े भाई को कष्ट देना अनुचित है। दैत्य माता दिति की कृपा भी तो तुम दोनों के साथ है, क्यों दैत्य माता? हाँ हाँ, तारकाक्ष को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। उस दुष्ट दैत्य शत्रु शुक्राचार्य को दंडित करने के लिए मेरी शक्ति ही पर्याप्त है। फिर भी यदि तुम्हें अपनी शक्ति और दैत्य माता दिति पर विश्वास न हो, तो तुम
स्वर्णपुर जाकर अपने बड़े भैया तारकाक्ष का आशीर्वाद प्राप्त कर लो। क्या भैया तारकाक्ष स्वर्णपुर लौट आए? सत्य को जानकर कौन अपना समय शिव आराधना में नष्ट करेगा? तुम्हारे भैया को स्वर्णपुर लौटे तो लंबा समय बीत चुका है। इस समय वे सुरा सुंदरी का सुख भोग कर रहे होंगे। सब तो हमें उनके सुखभोग में बाधा नहीं डालनी चाहिए। दैत्य माता अदिति का कथन उचित है। हम दोनों संसार में दैत्य जाति की स्थापना करेंगे और भैया तारकाक्ष को संसार का सम्राट बनाएंगे। यही उचित होगा। छोटे भाइयों के रहते बड़ा भाई कष्ट करे, यह तो लज्जा की बात है। फिर तुम्हें अपनी शक्ति पर विश्वास होना चाहिए। हमें अपनी शक्ति पर पूरा विश्वास है। हम दैत्य साम्राज्य की स्थापना अवश्य करेंगे। यही उचित होगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे आशुतोष, हे दया निदान, हे दैत्यों के आराध्य महादेव, मेरे शिष्य मत्सरासुर को इंद्र से स्वतंत्र करके स्वर्ग सम्राट बनाया। उसने बार बार आपकी आराधना की है। उसे उसकी आराधना का फल प्रदान करे प्रभु। आश्चर्य है दैत्य गुरु, इतना कुछ जाने पर भी आप शिव आराधना में लीन हैं। शिव आराधना से निराशा के अतिरिक्त आपको कुछ भी नहीं प्राप्त होने वाला है। ओम नमः शिवाय। दुष्ट वाचाल बालक, तू यहाँ भी आ पहुंचा। तो कुछ भी कर ले, परंतु शिव भक्तों को शिव भक्ति से तू भ्रमित नहीं कर सकता। अभिमान न करो दैत्य गुरु। एक नहीं, तीन परम शिव भक्त शिव भक्ति को ठुकरा चुके हैं। आपको चुनौती देकर मैं तारक पुत्रों के समीप गया था। तू असत्य कह रहा है। सत्य कुछ ही समय में आपके सामने आ जाएगा दैत्य गुरु। जब शिव भक्ति को ठुकराने वाले तीनों तारक पुत्र दैत्य माता अदिति के साथ आपको दंडित करने के लिए यहाँ पधारेंगे। मेरे शिष्य मुझे दंडित नहीं कर सकते। दैत्य गुरु, अब आप भी सत्य को स्वीकार कर ले। इस कष्टकारी शिव भक्ति को छोड़कर दैत्य और असुरों की आसुरी शक्ति का सुख भोग करें। यदि इच्छा हो तो मैं आपके लिए भी सुरा सुंदरी प्रकट करवा सकता हूँ। क्या तूने सुरा सुंदरी के बल पर तारक पुत्रों को भ्रमित किया है? यही तो मैं आपको बताना चाहता हूँ दैत्य गुरु, कि शिव आराधना का ढोंग करने वाले सभी दैत्य और दानव स्वार्थी हैं। सुरा और सुंदरी के नाम पर उन्होंने क्षण मात्र में शिव भक्ति ठुकरा दी। अब आपका क्या विचार है दैत्य गुरु? दूर हो जा मेरी आंखों के सामने से। आप आंखें बंद कर ले, मैं आपके सामने से चला जाऊंगा। आपकी आज्ञा से तो मैं जाने वाला नहीं हूँ दैत्य गुरु। दुष्ट शिव निंदक, जा, मैं तुझे शाप देता हूँ कि तेरा सर्वनाश हो जाए। शिव भक्ति से प्राप्त आपकी शाप शक्ति मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकती दैत्य गुरु। अभी भी समय है, अपने शिष्यों के समान शिव भक्ति ठुकरा दे। मैं तेरे समीप आकर अपनी तप शक्ति के प्रहार से तुझे सदा सदा के लिए समाप्त कर दूंगा। एक शिव निंदक को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। हर हर महादेव। दुष्ट दैत्य शत्रु शुक्राचार्य, तेरे कारण दैत्य जाति को जितनी अधिक हानि हुई है, उतनी तो छलिया विष्णु और ढोंगी शिव के कारण भी नहीं हुई। अपनी वाणी पर अंकुश लगाओ दैत्य माता। उस दुष्ट वाचाल बालक ने तुम्हें भ्रमित कर दिया है। भ्रमित तो तुमने किया था शुक्राचार्य। उस बालक ने तो हमें सत्य का मार्ग दिखाया है, आसुरी शक्ति का सुख भोग करवाया है। उस सुंदर बालक के कारण हम रजतपुर के कारावास से बाहर आने में सफल हुए हैं। वो हमारा सबसे बड़ा शुभचिंतक है। सावधान तारक पुत्रों, वो तुम्हारा शुभचिंतक नहीं है, तुम्हारी मृत्यु निश्चित करवाने वाला यमराज है। सच्चे और सुंदर बालक को यमराज कहने वाले दैत्य शत्रु शुक्राचार्य, तेरी मृत्यु तेरे मस्तक पर मंडरा रही है। जा,
अपने आराध्य को याद कर ले। उसी आराध्य को दैत्य शत्रु शुक्राचार्य, जिसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। मिल सके तो उसी नंग धड़ंग भूत प्रेतों से सेवा करवाने वाले शिव से अपने जीवन की भीख मांग ले शुक्राचार्य। शिव को तुम्हारी भयानक दुर्दशा कर देगा। सावधान तारक पुत्रों, सावधान। मृत्यु तेरे सामने है शुक्राचार्य, बुला अपने शिव को। सावधान। हर हर महादेव। हमारी आसुरी शक्ति से भयभीत होकर दैत्य शत्रु शुक्राचार्य कायरों की भांति भाग गया। तारक पुत्रों, उस बालक का कथन सत्य का प्रमाण था। तुम्हारी आसुरी शक्ति से भयभीत होकर शुक्राचार्य कायरों की भांति भाग गया। दैत्यों के आराध्य शिव भी उसकी रक्षा करने नहीं आए। अब तुम्हें शिव से अपनी मृत्यु के लिए भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे लिए क्या आज्ञा है दैत्य माता? जाओ, जाकर पृथ्वी और स्वर्ग पर अधिकार कर लो। यदि शिव भी तुम्हारे मार्ग में आए तो उसे भी शुक्राचार्य की भांति भागने पर विवश कर दो। एकदम देखा तुमने इन तीनों का बदला हुआ रूप। विनायक, तुमने अपनी बुद्धि और चतुराई से तारक पुत्रों के संहार और मुक्ति की भूमिका बना दी है। अब ये अवश्य ही अन्याय और अत्याचार के मार्ग पर चलकर शिव कोप के पात्र बनेंगे। मेरा कार्य पूर्ण हुआ है एकदम। अब मैं पूज्य माता पिता और गौरी पुत्र के समीप कैलाश पहुंचता हूँ। परमेश्वराय नमो नमः। देवाधिदेव भगवान शिव और माता पार्वती की जय। भगवान शिव और माता पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय। प्रणाम माता पार्वती। महादेव, महादेव, इस दुष्ट वाचाल बालक जैसा दूसरा शिव निंदक मैंने नहीं देखा। इसने तारक पुत्रों को भ्रष्ट किया है, नीति को उन्मत्त बना दिया है। इसे उचित दंड दे महादेव। अपना तीसरा नेत्र खोलकर इसे यहीं भस्म कर दे। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, आप किसके भस्म होने की प्रार्थना कर रहे हैं? गौरी पुत्र, ये दुष्ट बालक घोर पापी है, शिव निंदक है। दैत्य गुरु, आपकी बुद्धि भ्रमित हो गई है। पापी और शिव निंदक भगवान शिव के समीप कैलाश कैसे आ सकता है? आप और आपके शिष्यों को आस्थाहीन बनाने का मेरा उद्देश्य तो पूर्ण हुआ दैत्य गुरु शुक्राचार्य। अब आपकी प्रार्थना पर महारुद्र भगवान शिव अपना तीसरा नेत्र खोलकर मुझे भस्म करें, उससे पहले मैं स्वयं को गौरी पुत्र में विसर्जित कर देता हूँ। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम माताश्री। शिवाय। क्या ये आप ही की लीला थी महादेव?
अथवा गौरीपुत्र श्री गणेश ने मुझे पीड़ा पहुंचाने के लिए जानबूझकर ये खेल खेला है। शुक्राचार्य, अब आप दैत्य गुरु का पद छोड़कर लोक कल्याण और जनहित का कार्य कीजिए। हे मंगल मूर्ति गौरीपुत्र श्री गणेश, क्या ये अज्ञानी शुक्राचार्य आपके परामर्श का कारण जान सकता है? अवश्य दैत्य गुरु, आप शिव आराधना करके सदा दैत्यों के कल्याण की बात सोचते हैं। दैत्यों के कल्याण की बात सोचना तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य का परम कर्तव्य है। आप यह क्यों नहीं सोचते शुक्राचार्य कि आपकी प्रेरणा से वरदानी बनकर दैत्य कितने भयानक, विध्वंसक और अत्याचारी बन जाते हैं। शुक्राचार्य, मंगल मूर्ति गणेश का कथन आपके भविष्य का संकेत है। आज से पहले आपकी प्रेरणा से जिस असुर ने भी वरदान प्राप्त किया, वो भयानक अत्याचारी बनकर श्री महागणेश अथवा उनके अवतारों द्वारा मारा गया। क्या आप इसीलिए दैत्यों और असुरों को वरदान दिलवाते हैं? दैत्य गुरु शुक्राचार्य, आज तक आपने जो भूल की है उन्हें हम आपकी सच्ची शिव भक्ति के कारण क्षमा करते हैं। हम चाहते हैं कि आप भविष्य में भी अपनी आराधना से प्राप्त की हुई शक्ति को तामसी तत्वों को प्रेरित करने में न लगाएं। सबके कल्याण की भावना अपने मन में रखें। आपका कल्याण हो। ओम नमः शिवाय। श्री गणेश